और सिटी हलचल में ऑफिस में आप देखिए सिटी हलचल के संडे स्पेशल का असर। सिटी हलचल केवल सनसनी फैलाने के लिए खबर नहीं करता है, खबर नहीं चलाता है। हमारा उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर, शासन के साथ मिलकर समस्याओं के प्रति अधिकारी और शासन कितने संवेदनशील है इस बारे में आपको अवगत कराना है, समस्या के समाधान का प्रयास करना है। मेरठ को स्मार्ट बनाना है और मेरठ को स्वस्थ भी बनाना है। बारिश में जल भराव को रोकना है। जल भराव का इंतजाम कैसे होगा, इस बारे में प्रश्न पूछने हैं। टैक्स कलेक्शन को लेकर स्वकर योजना को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाना है, ये भी जानना है। गावड़ी कूड़ा निस्तारण केंद्र और मंगतपुरम के कूड़े के पहाड़ के निस्तारण के लिए किस तरीके से नगरायुक्त और उनकी टीम काम कर रही है, क्या योजना है, इस बारे में भी जानना है। और ये सब हमने जानने की कोशिश की नगरायुक्त सौरभ गंगवार से। चलिए हमारे साथ चलिए, सिटी हलचल की टीम के साथ चलिए, स्मार्ट मेरठ के प्लान को जानने के लिए, अपने नगर निगम को सहयोग करने के लिए। सिटी हलचल की खबर पर जो आपने रिएक्शंस दिए हैं उसमें आपको धन्यवाद दे रहे हैं नगरायुक्त भी और हम भी, क्योंकि आपने हमें लोहिया नगर के कूड़े के पहाड़ की आग के बारे में तो बताया, तो इनपुट दिया, तो हम पहुंच गए थे अपनी टीम के साथ लोहिया नगर और नगरायुक्त के पास भी। नगरायुक्त से हमने आग का कारण पूछा तो उन्होंने चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने रखे, जो सिक्योरिटी एजेंसी के लिए भी एक जांच का विषय है। नगरायुक्त ने बताया कि कुछ लोग पेट्रोल से भीगे गोले आग लगाकर कूड़े के पहाड़ पर फेंकते हैं और फेंकते हुए देखे गए। उन सब की तलाश हम भी कर रहे हैं। एसएसपी को भी इस बारे में लेटर लिख दिया गया है। नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने सिटी हलचल के माध्यम से अपील की है, ऐसी किसी भी घटना के बारे में शिकायत प्रकोष्ठ पर तुरंत शिकायत दर्ज कराइए, नगरायुक्त को सूचित कीजिए। और वहीं हमने नौचंदी मेले के लिए भी उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि एक अच्छे नौचंदी मेले के लिए, आकर्षक नौचंदी मेले के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। तो आइए चलते हैं ऑफिस में नगरायुक्त सौरभ गंगवार के कैंप ऑफिस में और जानते हैं इस बातचीत में उन्होंने कितने विश्वास के साथ मेरठ को इंदौर की तर्ज पर खड़ा करने का अपना प्रयास हमारे साथ, आपके साथ शेयर किया है, साझा किया है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, रिपोर्टिंग करना हमारा मकसद ज़रूर है, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद उस रिपोर्टिंग का क्या असर पड़ रहा है और आपके अधिकारी कितने जज्बे के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए ये चर्चा करने हम बैठे हैं। इस चर्चा को आप ऑफिस चलते चलते कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन शहर को जिम्मेदारी के साथ संभालना, कूड़ा मुक्त करना, टैक्स का कलेक्शन, बरसात में नालों की स्थिति और उससे ऊपर नौचंदी को किस तरीके से मैनेज करना है, इन कामों के लिए अगर कोई सीरियसली लगा हुआ है तो वो है नगरायुक्त सौरभ गंगवार। उनसे 2-3 बार हम बात कर चुके हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो फाइलों के साथ रात को 7-8 बजे तक लगे रहना और आज की फाइल आज ही पूरी करना, ये अपनी प्रायोरिटी में शामिल कर रखा है। जी हाँ, आइए बात करते हैं नगरायुक्त सौरभ गंगवार से कि मेरठ के 5 पॉइंट्स पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपने जो मुख्य बातें बताई तो 1 by 1 वी कैन प्रोसीड। सर तो सबसे पहले नौचंदी का मेले का हमारा इनॉग्रेशन हो चुका है। उससे संदर्भित जो हमारी तैयारियां थी, चाहे वो सेफ्टी से संबंधित हो, सुरक्षा व्यवस्था से संदर्भित हो, वहाँ की साफ़ सफाई से संदर्भित हो, या फिर जो भी हमारे मेंटेनेंस वर्क से हो, तो उसमें हमने पूरे टेंडर इत्यादि के साथ में कार्य किया है। सारी समितियां, उप समितियां ये गठित हो चुकी हैं, जिसमें अधिकारीगण भी हैं और बाहर के हमारे सदस्यगण भी हैं। सभी लोगों ने मिलके जो भी टेंडर की प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता के साथ में कराया। टेंडर की प्रक्रिया के द्वारा भी जितने भी निर्माण इत्यादि कार्य थे उनको कराया। पूरे हमारे जो भी सांस्कृतिक इत्यादि कार्यक्रम होने, उनकी भी एक हमारी सूची रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके का वल्गर, इस तरीके का जो हमारा डांस होता है या जो कृत्य होते हैं, ये सब ना हो, बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो,
एक हमारा जो धरोहर है हमारी, उसको एक अच्छी तरीके से हम पेश कर सकें अपने समाज के सामने। इन सभी के तहत प्लस सुरक्षा की दृष्टि से इस बार एक हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी अपना पूरा कैंपस रहेगा नौचंदी मेले का, तो उसमें वहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएंगे। वहाँ पर हमारे पास में चौकी ऑलरेडी है, तो एसएसपी सर से हमारी ये डिस्कशन भी हो चुका है कि पूरी निगरानी पुलिस के कंट्रोल में रहेगी। तो कहीं भी कोई भी अव्यवस्था होती है, कहीं भी कोई किसी तरीके का असामाजिक कृत्य करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। पहली बात सर, बजट को लेके किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, क्योंकि जैसे उद्घाटन का बजट है उसमें जाकर बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी, उसको लेकर क्या करें? बजट को लेके जो उंगलियां उठी थी, चूँकि मैं निगम से हूं तो मैं उस चीज़ को बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि बीच में जो इनॉग्रेशन हुआ था, तो इनॉग्रेशन के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी, तो उसके लिए एक नज़ारत में फ़ाइल पेश कर दी गई थी। तो उस कारण से उस फाइल को वहीं पर ही रोक दिया गया था कि आइडियली वो फाइल पेश भी नहीं करनी चाहिए थी, बट जो भी हमारे नज़ारत के प्रभारी थे उन्होंने उसमें पूरी तत्परता के साथ में पहले स्टेप पर ही उस फाइल को रोक दिया, जिससे कि आगे की सारी कार्रवाई उसमें रुक गई थी। बट उसको अननेसेसरीली काफ़ी हाईलाइट किया गया, उस पर 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, बजट के लिए जैसा आपने बताया कि जो भी बजट हमें मिला हुआ है, तो बजट में मुख्यतः एक हमारी इनकम होती है, दूसरे हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इनकम के पर्सपेक्टिव से जितने भी हमारे ठेके हैं, तो उसमें निगम के प्लस जिला प्रशासन के एडीएम साहब स्तर के अधिकारी, एसडीएम साहब स्तर के अधिकारी उसमें समितियों में हैं। अधिकारियों के साथ साथ हमारे जो समाज के अन्य कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सा जो हमारे संस्थाएं हैं, उनके लोग भी उन लोग उसमें जुड़े हुए हैं। सारा का सारा कार्य ई टेंडर इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कहीं भी कोई भी वित्तीय अनियमितता ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है, बार बार जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके साथ में कोई भी गुणवत्ता इत्यादि के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सके। प्लस उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमें जितना आउटकम हमें लास्ट टाइम मिला था, उससे हम ज़्यादा आउटकम अपने उसके कोष में, नौचंदी के कोष में जमा कर पाएंगे। इसलिए बात करते हैं नगरायुक्त सौरभ गंगवार से, क्योंकि ईमानदारी पैरामीटर नहीं बल्कि ईमानदारी वर्किंग से झलकती है। और जो सवाल हमने पूछा था, वो सवाल का जवाब देना किसी अधिकारी के लिए आसान नहीं था। सर, सवाल नंबर 2, बरसात का मौका है। बरसात के मौके में नालों की सफाई को लेकर प्रमुख सचिव भी आए थे। अब आपके सामने वो भी बड़ी चुनौती है, नौचंदी के साइड बाय साइड उसको संभालना। यस, नाले की सफाई एक बड़ी समस्या है, जैसा चूँकि हम सभी लोग इस शहर को बखूबी जानते हैं और देखा भी है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जो भी हमारे 3 मीटर से ज़्यादा चौड़े नाले हैं, तो उनकी संख्या लगभग 13 है। जी सर। और उनका जो किलोमीटर में अगर मैं स्ट्रेच देखूँ, तो लगभग 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है टोटल। छोटे बड़े और बड़े नाल, छोटे बड़े और जो बिल्कुल छोटे नाले होते हैं, छोटे बड़े मझोले और छोटे नालों की अगर मैं करूँ, तो लगभग जो स्ट्रेच है वो हमारा 250 किलोमीटर का है। ये सभी नालों की संख्या लगभग हमारे 295 है। तो इस बार हमने पिछले सालों में कहाँ कहाँ हमारा पानी भरा, पिछले 3 सालों का हमने स्टडी किया। उसमें स्टडी करने में लगभग हमारे 28 पॉइंट ऐसे आए जो लो लाइंग एरियाज़ हैं। अब उनकी ज्योग्राफी सॉसर शेप की है, तो जब भी बारिश होगी तो वहाँ पे पानी निकलने में समस्या होगी। तो उसके लिए हमने वहाँ पर डेडिकेटेड पंप्स की व्यवस्था कर रहे हैं। 17 पंप अभी हमारे पास में ऑलरेडी हैं। बचे हुए जो 11 पंप प्लस हम 4-5 पंप बफर में भी रखेंगे, तो लगभग 15-16 पंप हमारे पास में तैयार हैं। उनकी हम एक्स्ट्रा व्यवस्था करके पूरी रखेंगे। पूरी सारी तैयारियां हो गई हैं, वो हमारा काम हो गया है। प्लस इस बार एक बार बहुत मेहनत के साथ में हमने एक ट्राई किया कि जितने भी हमारे छोटे और मीडियम साइज़ के नाले हैं, तो जनरली जो छोटे होते हैं वो लेस देन 1 मीटर के होते हैं, जो मीडियम साइज़ नाले होते हैं वो जनरली 1 to 3 मीटर के, और जो बड़े नाले होते हैं वो मोर देन 3 मीटर चौड़े नाले होते हैं। तो इस बार हमने क्या किया कि जो बड़े नाले और जो मीडियम साइज़ नाले हैं, इनका प्रॉपर स्टडी कराया, सर्वे कराया। तो बहुत जगह आपने भी देखा होगा, जैसे उदाहरण के लिए भूमिया पुल है, या फिर कमेले का पुल है, या माकाचीन नाला है। ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर हमारी मशीन नहीं जा सकती। अब यदि कमेले पुल की मैं बात करूँ, तो उसकी जो लेंथ है वो लगभग 50 to 60 मीटर अंडर द पुल है, और उसमें क्या हो रहा है कि कोई सफाई के लिए कोई भी मशीन एंटर नहीं कर सकती। यदि उसकी मैं डेप्थ देख रहा हूँ, तो वो कम से कम 25-30 फीट गहरे नाले हैं। अब उसमें हम चूँकि हमारे पास में मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट है, जिसके थ्रू हम किसी भी स्वच्छता मित्र को ऐसे उसमें उतार नहीं सकते, और उनकी हम जीवन के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। बट ऐसे कामों के लिए डेडिकेटेड संस्थाएं होती हैं, तो
तो इस बार हमने प्रयास क्या किया है कि जितने भी ऐसे स्थान थे, टोटल 36 स्थान हमने चयनित किए और लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का एक टेंडर निकाला और टेंडर निकाल के वो सारे टेंडर फाइनल हो गए। आज सभी हमारे ऐसे 36 चौक पॉइंट्स हैं जिनको मैं चौक पॉइंट की संख्या दे रहा हूँ। सभी चौक पॉइंट्स पे हमारा कार्य सफाई का प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो बाकी बचे हुए अपने नालों का था स्ट्रेच, उसमें JCBR मैपिंग कर दी है, पोकलेन वाइज मैपिंग कर दी है। रेदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज हमने अपने जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनके थ्रू मैपिंग की है, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास में फिजिकल रिसोर्सेज इतने नहीं हो पाते मशीनें, तो लगता है कि हमने ऑन पेपर तो काम कर दिया बट ग्राउंड पे वो काम दिख नहीं पाता, क्योंकि JCB होता है, पोकलेन होता है, इसकी अपनी कैपेसिटी है। तो इस बार हमने क्या कर दिया कि एक पूरे स्ट्रेच को मार्क करके कि एक JCB अगले 1 महीने में इतना स्ट्रेच साफ कर सकती है और कंटिन्यूसली बार बार रिकरिंग करेगी। तो इस तरीके से हमने इस बार सिस्टमेटिक प्लानिंग की है। साथ ही साथ में हमने जो डिपो बार हमने QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई है। इस बार आप देखिएगा कि जब बारिश होगी तो शहर के लोग घर के अंदर होंगे, बट जो निगम के लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई देंगे कि कहीं भी कोई भी कहीं पर कूड़ा रुक रहा है तो उसको रन टाइम पर ही अगर हम निकाल देंगे तो जो शहर का पानी का निकासी होगा वो यदि 2 घंटे में पानी निकलने को होगा तो वो विदिन 10 to 15 मिनट्स वो पानी की निकासी हो जाएगी। तो ये कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार हम लोगों ने जो अपनी जिससे कि जल भराव वाटर लॉगिंग ना हो। बाकी आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो और बेहतर करेंगे। जी हाँ, ये जो नालों की सफाई का अभियान है ना, उसमें आप बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट कड़ी हैं। पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल कीजिए और जो आपके क्षेत्र में पशुपालक हैं उनके बारे में लगातार रिपोर्ट करते रहिए। सर, पानी की निकासी की बात कर ली, कूड़े की बात करें, मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। मैं आपको बहुत कम फ़ोन पे परेशान करता हूँ। BMG स्कूल के पास, गावड़ी के पास कूड़े के ढेर बहुत कम हो गए, सड़क चौड़ी होती जा रही है। वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस आपने सुधारने की पूरी कोशिश की है। नाले के पास पूरा कूड़ा साफ हो गया है। लेकिन जब हम हापुड़ से आते हैं टूवर्ड्स मेरठ और जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण कॉलोनी है, वहाँ पर कूड़े के पहाड़ बढ़ गए हैं और आग लगी हुई है। उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? यस, कूड़े का यहाँ पर थोड़ी सी समस्या विकराल है। स्पेशली जो हमारा हापुड़ रोड पर जो लोहिया नगर लीगेसी वेस्ट है, तो वहाँ पर लगभग हमारे पास में 6.8 लाख मीट्रिक टन का हमारे पास में लीगेसी वेस्ट के डंप है वहाँ पर। उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि उसके लिए हमने DPR भेज दी है। वहाँ पर हमारा एक प्लांट पहले से लगा हुआ था जो लगभग 600 TPD यानी 600 टन पर डे का उसका डिस्पोजल होना चाहिए था, लेकिन मैंने वहाँ पर CCTV लगवाया, उसको रिव्यू किया, डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो संस्था वहाँ पर काम कर रही थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सही से काम नहीं कर रही है। रिपोर्टिंग भी आ रही थी सर? रिपोर्टिंग भी आ रही थी। उसके क्रम में हमने उनको बार बार वार्निंग भी दी। हमने लास्ट टाइम उनका जो बिल आया उसमें उनके 21 लाख रुपए की कटौती भी की थी। उसके बाद भी उनमें कार्यशैली में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, तो अभी जाके मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था, उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। अब इसके पीछे ये रहेगा कि अब हम उसको अभी फ़िलहाल के लिए एक नया टेंडर निकाल रहे हैं। आजकल में वो हमारा टेंडर निकल जाएगा। मीनवाइल जब तक कि टेंडर निकलेगा, इसमें 15-20 दिन जितने दिन लगेंगे, तब तक उसको हम लोग स्वतः अपने रिसोर्सेज से, संसाधनों से उसको प्लांट को चलाएंगे और कोशिश करेंगे 600 नहीं, कम से कम 800 टन पर डे हम उस मशीन से अपना वेस्ट डिस्पोज करें। ये तो सर लोहिया नगर के संदर्भ में था। लोहिया नगर में एक बात और निकल के आ रही है कि वहाँ पर आग की घटना, जैसे आपने बताया कि अभी बीच में काफ़ी फ्रीक्वेंट थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर अभी भी आग ही नहीं, वहाँ पर डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उड़ती है, तो हम लोगों ने कंटिन्यूसली वहाँ पर वाटर स्प्रिंकलिंग एंड एंटी स्मोक गन से छिड़काव करा रहे थे। आग की घटना से बचने के लिए, आग भीषण हुई थी तो हमने अपने काफ़ी रिसोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉय किए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ सर इसमें ये है कि वहाँ पर जब हमने अपने तंत्रों को एक्टिव किया, हमें एक दिन एक बोरे में रिबन टाइप के, गोले टाइप के लेके कैरोसिन में भीगे हुए वहाँ के गांव के 2-3 लोग हमने पकड़े और वो लोग लाके वहाँ पर आग लगाने का प्रयास कर रहे थे। उन गोलों में आग एक गोले में लगाई थी और उसको लगा के उन्होंने ऊपर फेंका था। तो इस तरीके के प्रयास हो रहे थे। तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्या राजनीति थी, ये हमने जानने का प्रयास किया। इसकी हमने FIR भी कराई, उन लोगों को हमने थाने में भी सौंप दिया। अब
इसके पीछे मुझे समझ में आता है कि वहीं के रहने वाले लोग क्यों आग लगाने का प्रयास कर रहे थे, इसमें क्या राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे। दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट मैटर। डेफिनेटली कूड़े का बहुत बड़ा वहाँ पर समस्या है, बट उसका आग लगाना एक समाधान नहीं है। उससे तो अदर टाइप के लोग धरने, राजनीति तरीके की चीज़ें और निकल के आ सकती हैं। तो ये आम आदमी को बहुत परेशानी है सर, रिपोर्टिंग में बहुत परेशानी हो रही है। बिल्कुल वहाँ पर आप देखेंगे, मैं खुद बता रहा था कि आग से पूरा जैसे धुआं होता है तो धुएं में बहुत समस्या होने लगती है। तो वो चीज़ें देखी थी, लेकिन मैं ऐसे लोगों की मंशा नहीं जान पाया, ऐसे असामाजिक तत्वों की मंशा नहीं जान पाया कि वो क्यों ऐसे असामाजिक कृत्य कर रहे थे। तो ये तो सर लोहिया नगर के संदर्भ में था। सेकेंडली सर, जैसे आपने गावड़ी के संदर्भ में बताया, तो गावड़ी में हमारा प्लांट डिफंक्ट था, गावड़ी में प्लांट नहीं चल रहा था, जबकि निगम ने ही वो प्लांट लगाया था। तो उसके लिए हमने काफ़ी अपने उसका जो बेसिक मरम्मत कराई, अभी बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा भी नहीं किया, और उसको अपने संसाधनों से हमने चलाने का प्रयास किया। 300 टन पर डे कैपेसिटी का वो प्लांट है, और जितना वेस्ट था उस हमारे लोहिया नगर प्लांट पे और आसपास, आज वो पूल कैपेसिटी पे चल रहा है। लगभग 400 टन पर डे वो हमारा वेस्ट डिस्पोज कर रहा है, और सारा उसने ग्राउंड का लीगेसी वेस्ट लगभग ख़त्म कर दिया। और अब जो आसपास का वेस्ट है उस पर भी वो कार्य कर रहा है, वहाँ पर भी वो जल्दी पूरा ख़त्म कर देगा। सर ऐसी प्लानिंग आप मंगतपुरा में और यहाँ क्यों नहीं करते हैं सर? उसमें यहाँ पर हमारे प्लास में प्लांट था, बट वो एक्टिवेटेड नहीं था। मंगतपुरम के बाद आपने अच्छी याद दिला दी, तो मंगतपुरम में हमें शासन से पैसे मिल गए, उसका हमने टेंडर कर दिया है, एंड वहाँ पर भी काम शुरू हो गया है। तो इन नेक्स्ट 1 ईयर आपको मंगतपुरम साइट भी हमारी पूरी क्लीन दिखेगी, क्लियर कर देंगे? पूरी क्लियर हो जाएगी। 1 साल में, विद इन ए ईयर, आपको मंगतपुरम भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यही 3 मेरी साइट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर वेस्ट की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ में आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपनी दुकानों, अपने घरों के सामने यदि कहीं भी कूड़ा मिलता है तो तुरंत निगम के एक 48 आवर्स की एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, शिकायत वाला सेल बनाया हुआ है, उसमें आप अवगत कराएं। आप हमारे शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करें। देखिए, आपका शहर है, आपका शहर अगर स्वच्छ रहेगा, बाहर वालों के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करें। अगर आप अपना सिंपल सा जो वेस्ट है, अगर आपने चिप्स खाए, टॉफ़ी खाई, बाज़ार से पन्नी लेके आए, कोई भी कुछ किया, अगर उसको सही से डिस्पोज कर देते हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ। ये हमारे रूट सड़कों पे नहीं दिखेगी, हमारी नाली में नहीं दिखेगी, कहीं पर किसी भी चीज़ के प्रवाह को चोक नहीं करेगी, और देखिएगा जो उससे होने वाली बीमारियां हुई या जो गंदगी से अन्य समस्याएं होती हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्लस वो दिन दूर नहीं होगा कि जब ये मेरठ शहर इंदौर को पीछे कर देगा। सर आपकी इंटेंशंस तो प्योर है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि बहुत अधिकारियों से बात करता हूं, लेकिन जिस तरीके से ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन योर टिप्स, वो हेड्स ऑफ टू यू सर। एक बात और सर, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को लेकर क्या चल रहा है? और सर मैं एक बात इसमें और जोड़ रहा हूं, बाकी के सवाल अगले शो के लिए, कि कलेक्शन ऑफ टैक्स में जो लोग बैठे हैं वो कितने कितने साल से अपने सीट पर है? तो पहले तो मैं इसी लास्ट वाले क्वेश्चन का पहले जवाब देता हूँ कि जिसमें जो सीट्स पे बैठे हुए हैं तो वो कितने कितने सालों से हैं। कुछ लोग 7 साल से ज़्यादा भी हैं, कुछ लोग 5 साल से ज़्यादा, 5 से 7 साल के बीच में, कुछ लोग उससे कम भी है। एग्जैक्ट मेरे पास में डेटा नहीं है, क्योंकि ये जो नियुक्ति है वो मेरे हाथ में नहीं है, ये शासन से होती है। शासन से लोग यहाँ पर आते हैं, मेरा काम है जो शासन से आए उन लोगों के साथ में अच्छे से कोऑपरेट करके काम लेना, उनको कैसे काम लेना है। तो अब मैं जो हाउस टैक्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि मैं हाउस टैक्स के संदर्भ में क्या योजना है, क्या टारगेट है। तो अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूँ तो हमारा जो 24-25 में था, तो 23-24 में जो कलेक्शन हुआ था वो हमारा 127 CR था कर कलेक्टर का। और जो अब हमारा 24-25 था, तो अगर देखा जाए तो शुरू में काफ़ी यहाँ पर विवाद वगैरह हुए थे GIS एक्सेट्रा के कारण। तो सबसे पहला प्रयास तो ये था कि उन विवादों को निस्तारित किया जाए। उन विवादों को निस्तारित करने के उपरांत हम लोगों ने कलेक्शन का जो काम है एक्चुअली नवंबर-दिसंबर से शुरू किया, और नवंबर-दिसंबर से शुरू करने के बाद में हम लोगों ने जो टोटल कर करत्तर मिला के जो हमारा टोटल कलेक्शन हुआ, दैट वाज 168 CR, 168 करोड़ हुआ था। लगभग इसमें 33% की हमारी ओवरऑल इजाफा हुआ था। इस बार का जो टारगेट है, अभी तक मेरे कोई भी मैंने टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ है। कारण ये है क्योंकि मेरी हाउस टैक्स कलेक्शन में कुछ चीज़ें पेंडिंग है थी।
यहाँ पर जीआईएस टैक्स 80 वार्ड्स का हो गया था, 10 वार्ड का जीआईएस सर्वे का सत्यापन नहीं हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे। तो पिछले लगभग मैंने 1 महीने में जो भी जीआईएस सर्वे की प्रॉपर्टीज़ थी उनका विरोध मैंने समाप्त कराया। दूसरी चीज़, आज जैसे हम लोग अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं, तो इनकम टैक्स कराने के लिए कोई भी इनकम टैक्स का ऑफिसर मेरे पास नहीं आता कि आपकी इतनी सैलरी आप जमा करके दीजिए। मैं स्वतः अपना इनकम टैक्स जमा करता हूँ। तो मेरा प्रयास ये है कि क्यों ना इस तरीके की व्यवस्था हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स में भी लगाएं, जहाँ पर जनता अपने घर बैठ के ही अपना जो हाउस टैक्स है उसको जमा कर दे। तो इसके लिए एक हाउस टैक्स में एक व्यवस्था होती है स्वयकर की व्यवस्था, और स्वयकर को प्रमोट करने के लिए हमने बुकलेट भी छपवाई हैं जिसमें प्रॉपर गाइडलाइंस है कि कैसे हाउस टैक्स जमा करना है। अगर कितना आपका कवर्ड एरिया है, इतने फ्लोर्स हैं तो क्या हो सकता है, 2 फ्लोर हैं तो क्या होगा, 3 फ्लोर हैं तो क्या होगा। बेसिकली फ्लोर एरिया रेशियो को वो देखता है कि कितना किसी घर पे है। प्लस सबको पता होता है कि उसके यहाँ दुकान है तो दुकान, गोडाउन है तो गोडाउन, और अगर घर है तो घर, कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री है, कोई कॉमर्शियल अन्य यूज़ में हो रहा है तो वो अन्य यूज़, सबको पता होता है। आज के जो हमारे नागरिक हैं बहुत ही ईमानदार और बहुत ही जागरूक हैं, तो सब लोग अपनी चीज़ों को जमा कर सकते हैं। तो मेरे को प्रयास ये रहेगा, इसमें अगर एक बार लोगों का थोड़ा एफर्ट लगाना है, तो आई एम जो अभी पिछले 1 महीने से वर्कआउट ये कर रहा हूँ कि कैसे करके मैं लोगों को खुद मोटिवेट कर सकूँ कि वो अपना हाउस टैक्स स्वतः अपने घर बैठ के स्वयं के माध्यम से जमा कर दें, मेरे विल का वेट ना करें। कोई भी चीज़ हुई, अभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरी जो शो की जाती हैं लगभग 2,63,000 प्रॉपर्टी शो की जाती हैं, बट ये मैं मानता हूँ कि शहर में लगभग 3.5 लाख के अराउंड प्रॉपर्टीज़ हैं। नहीं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कैंट क्षेत्र हमारे यहाँ नहीं आता। तो क्योंकि इसको मैंने विद्युत विभाग से भी थोड़ा सा सत्यापन कराया, तो उस उनके यहाँ लगभग 3,75,000 के अराउंड बैठ रही हैं। मैं कहता हूँ कि ±10% वेरिएशन हो सकता है, तो कहीं भी 3,60,000, मैंने 1 लाख प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेटली ऐड कर सकता हूँ। तो अभी का जो प्रयास ये है कि यदि मेरा बेस बढ़ जाएगा तो बाद में मेरा कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं कैसे लोगों को मोटिवेट करूँ। तीसरी चीज़, मैं अपना अभी से कितना सर्वे कर लूँ कि जो मेरे जीआईएस में कम से कम समस्या है, जितना जाके मैं लोगों को बता दूँ कि आप अपना जितना भी स्वयकर के माध्यम से जमा कीजिए, मैं जीआईएस से टैली कर लूँगा, बिल्कुल सही होगा, मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। और जो स्वयकर से भरेगा मैं उसको उसमें डिस्काउंट भी अच्छा खासा उसको दे दूँगा, 20% थ्रू आउट द ईयर दे दूँगा। अदरवाइज फॉर अदर्स दिस डिस्काउंट विल बी रिड्यूस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये सारी व्यवस्थाओं पे मैं काम कर रहा हूँ। एक लोगों के लिए ऐप पे भी बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो घर बैठ के एक मोबाइल ऐप रहेगी जिसमें कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं, बट अगर कोई चाहता है कि उसको हाउस टैक्स जमा करना है तो वो हाउस टैक्स में अपना पीटीआई नंबर एक्सेट्रा डाल के अपना हाउस टैक्स का विवरण दे सकता है, एंड इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड तो वो उस पर अपना हाउस टैक्स जमा कर देता है। इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो उसमें वो अपना ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है। इससे पूरा हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। अब पता चलता है कि किसी को 200 रुपये का हाउस टैक्स जमा करना पड़ता है, वो दूर से आ रहा है काशी अचरौंदा क्षेत्र से, कुछ पब्लिक सर्विसेज का यूज़ करके पता चलता है कि 200 रुपये का हाउस टैक्स जमा करने पे 100 रुपये तो उसका किराया लग गया, प्लस दिन भर का 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में लग गया। तो इस तरीके की समस्या घर बैठ के। तो एक ये लोकहित नाम से ऐप है, इस महीने मेरी ये भी लॉन्च हो जाएगी, तो इससे भी लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी मेरा कंसर्न है, मैं और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कैसे मेरी रीच बढ़ पाए, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाउस टैक्स जमा कर पाऊँ। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने एक कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का जज्बा अपने मन में पाला है, उसके लिए शुभकामनाएं। टैक्सेस के कलेक्शन के लिए शुभकामनाएं। अगले जो मुद्दे होंगे सर, मैं होमवर्क दे के जाता हूं सर आपसे, क्योंकि बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है। वो नगर निगम के क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूल, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन और सीवरेज, इस पे अगले टॉक पे बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, थैंक यू। मैं अभी भी रेडी हूँ, अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ। लंबा हो जाएगा प्रोग्राम फिर, जी, क्योंकि नेक्स्ट धीरे टाइम धीरे जाएगा। श्योर श्योर। तो हमारे साथ सौरभ गंगवार सर थे। मैंने पहले सर नहीं बोला था, अब सर बोला है। इसलिए सर बोला है क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन द टिप एंड ऑन द टेबल। और आप बैठिए, बात करिए, अपनी प्रॉब्लम लाइए, रखिए, और उस प्रॉब्लम का विद इन 5 मिनट्स यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ही विल एक्सेप्ट द प्रॉब्लम और उसको रिजॉल्व करने में लग जाते हैं। हाँ, अब जो जिस तरीके से लोहिया नगर के कूड़े पर लोग आकर आग लगाकर नगर निगम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिटी हलचल आपको
एक जागरूक दर्शक बनने का मौका देता है। ऐसे लोगों की वीडियो भेजिए, हम प्रशासन के पास, नगरायुक्त के पास जरूर भेजेंगे। और शहर को साफ रखने का जो जिम्मेदारी है वो केवल नगर निगम की नहीं है, आपकी भी है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें भेजिए, लेकिन सिटी हलचल का मेन उद्देश्य जो है वो अपनी टेबल पर लिख लीजिए, नौचंदी को दिल दीजिए, नौचंदी में पहुंचिए और देखिए कैसे कल्चरल प्रोग्राम और इंतजाम है। अपने सहयोगी राजेश और संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल।